आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जब भी हम एक मैग्नेट को किसी एक कॉइल के करीब या किसी कॉइल को मैग्नेट के करीब लाते हैं तो जो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक कॉइल से, किसी एक सर्कुलर कॉइल से अगर वो पास हो जाएं तो इसको हम, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एरिया या पासिंग थ्रू एरिया, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो एक टर्न होती है, यानी एक टर्न, जिसको हम ये एक टर्न कह रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें एक से ज्यादा टर्न्स की, कि कितने नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी, जिससे टोटल फ्लक्स की अगर हम बात कर सकते हैं, तो वो बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अब जैसे ये एक कॉइल है, कॉइल क्या होती है? अगर आप एक किसी भी वायर को एक गोल शेप दे दो, जैसे हमने दे दी है, तो इस पूरी कॉइल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। जिसको मैंने लिखा है हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू या पास थ्रू अ कॉइल, जिसमें याद रखिएगा एक से ज्यादा टर्न्स हैं। असल में जो ये टर्न्स मैं बता रहा हूँ, एक पूरा एक गोल चक्कर या एक पूरा गोल आप कह रहे राउंड जो है, इसको एक टर्न कह रहे हैं ना। अब जाहिर है इसमें अगर आप देखें तो बेशुमार टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्न्स हैं। तो इन 10 के 10 टर्न से, जिसको जिससे जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी होंगी, तो उस पूरे ओवरऑल फ्लक्स को हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, जो कि टर्न्स के साथ रिलेटेड है। जबकि अगर आप ये देखिए, ये एक मैग्नेट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हुई हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे किस तरफ है इस मैग्नेट की वजह से, इस केस में। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि हर एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक जगह बनाता है, जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैंने एक इसकी क्वालिटेटिव आप कह लो कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो मैंने एक समझाया कि वो ये होता है। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन लूप ऑफ द कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कि किसी एक लूप से, जैसे कि अगर फर्ज करें ये पहली लूप में ले लूं, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना भी हो रहा है उसको अगर हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू या जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, जो कि ओवरऑल पूरे कॉइल के अंदर फ्लक्स को बताएगी, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में ही। असल में जो फाई है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो कि कितनी फील्ड लाइंस एक एरिया से, एक कॉइल से गुजर रही हैं, जिसको मैंने स्टार्ट में बताया, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर हम पूरे कॉइल की बात कर रहे हैं, एक का निकाला उसको सबसे मल्टीप्लाई करो तो एक नई क्वांटिटी, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी कहते हैं, उससे हम बता सकते हैं। यानी अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ कि क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो बेसिकली प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक कॉइल की, किसी एक टर्न से, जो एक टर्न हो उससे जितना फ्लक्स हो, जो कि मैंने फाई लिख दिया है, जबकि साथ नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास एन फाई आ गया। और ये बराबर है किसके? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, इसको हम बोलते हैं साई। सारी चीज़ें मैं एक नई स्लाइड पे आया और डायग्राम मैंने छोटी कर दी और इन चीज़ों को मैंने लेबल कर दिया कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है एक टर्न के क्रॉस, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ टर्न से, जैसे ओवरऑल कॉइल के अंदर कितना फ्लक्स है वो हमें पता चल जाता है इससे। अब देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो हमें यही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी एक कॉइल से पास हो रही हैं या एक टर्न से पास हो रही हैं, तो हमें साई की क्या ज़रूरत है? असल में हम जब बात करते हैं फ्लक्स की या फ्लक्स की तब्दीली की, तो हमारे जहनों में एक लॉ होता है जिसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ तो फ्लक्स की बात करें ना, अगर इसी फ्लक्स को मैं वक्त के लिहाज से तब्दील कर दूं, यानी कॉइल को आगे पीछे कर दूं, तो उससे क्या होगा? लाइंस डिफरेंट हो जाएंगी, फ्लक्स तब्दील हो जाएगा। तो उसकी वजह से उससे रिलेटेड एक लॉ जो कि फैराडे ने बताया था, जिसको हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल से देखा था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले के अंदर, कि आप जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील करते हो तो आपके पास ईएमएफ, जो कि करंट पैदा करने की ताकत एक बैटरी के पास होती है, वो पैदा हो जाता है। जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, जिसके अंदर हमने कहा था कि एक कॉइल के अंदर तो तब्दीली ठीक है
कि फ्लक्स तब्दील होने से ईएमएफ पैदा हो रहा है, लेकिन जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी एक कॉइल की, जैसे कि हमने देखा इस केस में 10 टर्न थी, जो जितनी टर्न ज्यादा होंगी, हमने यहां पर देखा था कि ईएमएफ जो कि करंट पैदा करने की ताकत है वो ज्यादा आ जाती है उस कॉइल के अंदर। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, एन को जब हम फाइव के साथ मल्टीप्लाई करें, जो कि यहां पर हमने किया, तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मतलब इसी चीज को मैं अगर उसी इक्वेशन को इधर ले आऊं और इस n को अंदर मल्टीप्लाई करा लूं, साथ लिख लूं, तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूं क्या कि अब यहाँ पर ये n फाई आ गया और n फाई की जगह मैं साई लिख सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं यहाँ पे साई, जो कि साई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, और उसको तब्दील अगर हम टाइम के साथ लिहाज कराएं, टाइम के लिहाज से कराएं, तो आपके पास ईएमएफ आ जाती है। तो ये हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया। अब इंट्रोड्यूस तो करा लिया, किस यूनिट में मेजर किया जाए, जाहिर है उसको यूनिट, इसका यूनिट भी तो हमने कोई ना कोई डिफाइन अब करना है, और वो यूनिट जाहिर है इसी फार्मूले से निकाल लेंगे हम। कैसे भला, हमारे पास फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, जिसको हम डब्ल्यू बी लिखते हैं, जबकि आपके साथ इधर हम देखें तो n है जो कि टर्न्स हैं, तो मैं यहाँ पर टर्न्स की जगह मैं लिख सकता हूँ कितने टर्न्स हैं। तो आपके पास एक किस्म का यूनिट जो आ गया वो आ गया वेबर टर्न्स। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं या आप टर्न्स वेबर भी कह सकते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वेबर टर्न्स। तो ये यूनिट है आपके पास किसका, साई का, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का। जबकि जाहिर है आपके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको बताने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इस इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है क्या कि जो फ्लक्स है जिसको हमने पढ़ा है कि वो बेसिकली किसके बराबर है, बी मल्टीप्लाई बाय ए कॉज ऑफ थीटा, जिसमें बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको लेबल भी कर लेते हैं कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि ये आपके पास क्या है, उस एरिया की बात हो रही है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जबकि ये थीटा जो है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है, एरिया वेक्टर, जो कि हम इसके फ्लक्स के अंदर डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये फ्लक्स की वैल्यू है, मैं इस फ्लक्स की वैल्यू इसमें डाल दूंगा, तो आपके पास साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो एन आ जाएगा, जो कि ये वाला है, जबकि फाई की जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल लेता हूँ जो कि बी ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगी, जो कि ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में और एंगल की फॉर्म में मैंने साई को निकाल लिया। बाकी जहाँ तक इसकी यूजेज का ताल्लुक है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो वो हमें पता है कि हमने ये देखा अभी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया, इसको साई की फॉर्म में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की फॉर्म में। तो हमें पता है कि फैराडे लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर्स के अंदर, तो हम उधर भी इसको मजीद सिंप्लीफाइड वर्जन इन ईसाई की फॉर्म में इन दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं, इन दोनों के अंदर। जिसमें से अगर मैं जनरेटर की बात करूं, एसी जनरेटर के हमने पढ़ा था कि जो कि बेसिकली आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, जिसकी डिटेल हमने इस वीडियो के अंदर देखी थी। यहाँ पर हमने कहा था कि जब इसके अंदर हम कॉयल घुमाते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर फ्लक्स तब्दील होता है, और वो फ्लक्स जो है वो उससे ईएमएफ पैदा होती है। तो मैं अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस पूरी चीज़ को अब किस फॉर्म में लिख दिया है, मैंने उसको डेल्टा साई ओवर टाइम की फॉर्म में लिख दिया है, यानी डेल्टा टी, जिसको बेसिकली चेंज इन आप कह लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की फॉर्म में लिख दिया, और आपके पास ईएमएफ आ जाएगी। तो आज हमने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बारे में पढ़ा और इसकी देखा कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है।